हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, और मेरी वीडियोस को मैक्सिमम वॉच किया करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इनको शेयर किया करें। आज यूनिवर्सिटी के लिए जब मैं सुबह उठी तो कुछ ऐसी फीलिंग्स थी मेरी एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी मैं अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ के उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, रेडी हुई हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। और जैसे मैं बाहर आई हूँ, मुझे बाहर आते ही इतनी ठंड लग रही थी। वैसे इतना फ़ील नहीं हो रहा था रूम्स में कि बाहर इतना ठंड हो सकती है। फिर इसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी पहुँची हूँ, यूनिवर्सिटी पहुँचते ही हमारी पहली चेक पोस्ट मतलब कि स्कैनिंग होती है। ठीक है, इसके बाद ही हम कोई भी काम अपना कर सकते हैं। हालांकि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, हमारे स्टूडेंट कार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जैसे ही मैं अंदर इंटर हुई हूँ तो यहाँ पे मुझे एक पैलेस्टाइन फ्लैग नज़र आया है, जो कि जस्ट इन्होंने एक दिन के लिए लगाया हुआ था, स्टैंड विद पैलेस्टाइन। फिर ये कॉन्वोकेशन के पोस्टर्स अभी तक यहाँ पे चिपके हुए थे, तो मुझे लगता है ये अगली कॉन्वोकेशन तक ये ऐसे ही इनको चलाएंगे। खैर, फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गई हूँ और वहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड को जगाया है, जो कि मेरे से भी ज़्यादा सुस्त थी और वो सोई पड़ी थी, क्योंकि आज का हमारा दिन सारा यूनिवर्सिटी में गुजरना था। मैंने उसको अपने साथ लिया है और हम हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे टोलियों की टोलियाँ नज़र आ रही थी, जो कि अपनी लैब के लिए ही जा रही थी, क्योंकि आज हमारा लैब वर्क था हॉस्पिटल में। इसलिए वहाँ पे इतना रश था और हमें कुछ फिर अपने चेकअप्स करवाने थे। उसके लिए हमने रिसेप्शन से अपनी स्लिप बनवाई है और हम चले गए हैं जहाँ जहाँ पे हमने जाना था। मेडिसिन की वार्ड में जाना था, असल में ओपीडी में हमें चेक करवाना था। खैर, उसके बाद ये मैं ख़ुद कुछ लैब वर्क परफॉर्म करी थी अपना, जो कि करना तो नहीं आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। वैसे हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे हम करेंगे हमारे हाथ में परफेक्शन आएगी, और एक दिन आएगा कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और वो दिन दूर नहीं है ज़्यादा। अगर आपके पास गाइडलाइन अच्छी हो ना, तो आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। हमारे टीचर्स भी हमें छोटे से भी काम पे बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है और ये एक प्लस पॉइंट है हर इंसान की सक्सेसफुल होने के लिए। तो ऐसे हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी टर्न पे परफॉर्म किया है लैब वर्क, और हर एक ने अपनी अपनी दोस्त का ही स्कैन किया है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन तो आपके लिए एग्री नहीं होता ना। फिर भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर हमें क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में जाना था, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ सैंपल्स दिए हुए थे अपने, हमने कुछ लैब टेस्ट करवाने थे, तो वो रिपोर्ट्स रिसीव किए हैं। फिर यूनिवर्सिटी वापस आ गए। जैसे ही वापस आए तो इस एरिया में हमने कुछ अपना फ़ोटो शूट किया, कुछ वीडियोस बनाई हैं, कुछ पिक्चर्स बनाई हैं। फिर उसके बाद हमारा टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका था हमारी, वैसे आज क्लासेस काफ़ी ज़्यादा थी। 4 बजे हम यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं। इतनी हेक्टिक डे होता है ना यूनिवर्सिटी में, थोड़ा बहुत टाइम बहुत मुश्किल से, खुशकिस्मती से हमें नसीब होता है कि चलो ना, हम अपना टाइम थोड़ा सा अच्छा गुजार लें फ्रेंड्स के साथ। फिर मैंने आके चाय बनाई है और मेरे साथ कुछ ये सीन क्रिएट हुआ है। आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि किस किस के साथ हमेशा ही ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तकरीबन ना हर दफ़ा ही ऐसा ही होता है। शायद इट्स माई बैड लक। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जैसे ही शाम हुई है, फिर हमें कुछ अपनी चीज़ें लेने के लिए जाना था, और रास्ते में हमें मुल्तानी कुल्फ़ी नज़र आ गई। तो हालांकि ठंड भी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने इसे प्रेफर किया। और फिर ड्राई फ्रूट्स तो कंपलसरी हैं, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है इसलिए। तो रुको जरा, सब्र करो। फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह परचेज़ किए हैं। इनको देख के मुझे इतनी अच्छी और अमेजिंग वाइब्स आ रही थी ना, और यहाँ से कुछ बेकरी आइटम्स परचेज़ की। उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।